हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। एक बार फिर से मैं दिलशाद आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं अपना जीके जीएस का एमसीक्यू फॉर्मेट, या फिर आप कह लो कि मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल है जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। ये आपका बेनिफिशियल होगा सीजीएल एंड एमटीएस, या बेसिकली जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है उसके लिए। तो ये होने वाला है हम लोगों का 40 डेज का सीरीज जो हम लोगों ने इस चैनल पर चलाया था, उसका डे 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। और आपका मज़े की बात तो ये है कि आपका इसमें ज़रा सा भी लॉस नहीं है, कुछ भी आपका इसमें नहीं जा रहा है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और प्लस में दया का काम है भाई, हेल्प कर दो और क्या। ठीक है, और लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल ये है कि अब से अगला 25 सेट जो हम लोग इस चैनल पे अपलोड करेंगे, अब से अगला जो 25 सेट है वो हम लोग करेंगे आपका एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2023 में ना, उसका हर दिन का जितना भी मतलब पर डे जो भी सेट हुआ था, उन एमटीएस 2023 में 25 सेट ओवरऑल हुए हैं। उन 25 सेट का हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, पर डे करेंगे जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था। तो आज का जो लेकर क्वेश्चन में आया हूँ, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 1/9/2023 का, 2023 को एमटीएस का। और एग्ज़ाम शिफ्ट भी आप लोग मैं यहाँ पर टाइम लिख कर आ चुका हूँ, ले आया हूँ, क्योंकि आप में से बहुतों को ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे छोटा चैनल देख के डाउट करते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है तो आप जाके क्वेश्चन भी मैच कर सकते हो। तो चलिए फर्दर ज़्यादा डिले नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। इतना मैं बता दिया, और बाकी जैसे सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जीके का लेवल सेम होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो वो बात अलग है। ठीक है, इसलिए जो लोग सीजीएल दे रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि एक बार अटेम्प्ट करके देखो, अगर आप ऐसे मत जज करना कि आपका ये एमटीएस का है। ठीक है, 25 क्वेश्चन में अगर आपका 18 प्लस आ रहा है तब तो मान लेना कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, आप सीजीएल के हो, या फिर आप तब इसको छोड़ सकते हो। वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपका 18 प्लस आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए बहुत ईजी हो। ठीक है, जो भी सीजीएल कैंडिडेट है वो अगला जो 2 सेट है ना, जो मैं एमटीएस का ये एग्ज़ाम का अगला जो 2 सेट होगा, आज का एक आप ट्राई करो एंड कल का ट्राई करना। और दोनों में अगर आपका 18 प्लस आ रहा है तो फिर आपको ये सेट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भाई जो सही चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक रेड अर्थ पोरिंग रेन अ नोवेल। निम्नलिखित में से किसने रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक लिखी है? अश्विनी सिंह, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर या विक्रम चंद्र। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सा बुक? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल। ये जो बुक है वो लिखा गया है आपका विक्रम चंद्र जी के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम चंद्र जी के द्वारा। तो आई होप कि आप लोगों का इस ये वाला सही हुआ होगा। वैसे उम्मीद तो कम है, जिनका भी सही हुआ है उनका मतलब थोड़ा सा प्रिपरेशन बेटर है। वैसे एक क्वेश्चन पे जज करना सही नहीं है, फिर भी मैंने बस ऐसे मन में आया तो बोल दिया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? मतलब लगभग दिन में जितना टेम्परेचर होता है, लेट्स से दिन में अगर तुम्हारा 35 डिग्री टेम्परेचर होता है,
तो रात में भी 35 डिग्री ही टेम्परेचर होगा। ये किस स्टेट में होता है? तो इंडिया का बात करेंगे तो ये आपका केरला, राजस्थान, पंजाब या बिहार कहाँ होता है? तो केरल में होता है। ठीक है, केरल में आपको लगभग दिन और रात में जो तापमान है वो बराबर ही देखने को मिलेगा। इन अप्रैल 2023 तमिलनाडु पास्ड अ बिल बैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक पारित किया? लॉटरी, लाइकर मतलब शराब, ऑनलाइन गैम्बलिंग और गुटखा। तो देखो तमिलनाडु ने जो बिल पास किया अप्रैल 2023 में, वो बैन करने की बात किसको लेकर हुई थी? तो गैम्बलिंग, यानी गैम्बलिंग नहीं, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जो जुआ चलता है ना, उसको बैन करने के लिए हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी 3। चलिए, इन विच स्टेट इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है एंड जिसने भी PYQs अटेम्प्ट किया होंगे उसके लिए ये है हलवा। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, 4 का 1। मुझे पता है कि इसका जो है ना लगभग 80% स्टूडेंट ने आंसर कर दिया होगा। चलिए, अगला है आपका द नौखाई फेस्टिवल। अगेन नौखाई फेस्टिवल कहाँ का है? इज ऑब्जर्व्ड ऑन पंचमी तिथि यानी 5th डे ऑफ द ल्यूनर फोर्टनाइट ऑफ भद्रवा, अगस्त सितंबर, द डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। डैश का नौखाई त्यौहार। ओवरऑल क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूछा है नौखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। नौखाई फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या असम? तो नौखाई फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका आंसर 5 का 2 हो जाएगा। चलिए, अगला है द डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मल वेलई, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनीता रत्नम आर ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ। ये किसके एक्सपोनेंट है? पद्मा सुब्रमण्यम, अलार्मल वेलई, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनीता रत्नम। ये आपका ये सब किसका है? भारतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या उड़ीसा? तो ये भारतनाट्यम का है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल डांस हमारे पास क्या गो है? 8 गो है, जिसमें से सबसे पुराना भारतनाट्यम ही है। ठीक है, भारतनाट्यम ऑल्सो नोन एज सादिर, है ना, सादिर भी इसको बोलते हैं। और सबसे न्यू का बात किया जाए, न्यूएस्ट का, तो वो है आपका असम का कौन सा असम में कौन सा बनाया था? मोहिनीअट्टम, जिसमें वो जिसकी जो है झावेरी सिस्टर वो है ना एक्सपोनेंट है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए जिसके पास झावेरी सिस्टर है और गुरु विपिन सिंह जिसके फाउंडर है। अचानक से नाम मेरे माइंड से निकल जाता है इस तरह से। एक बार कमेंट करके बताना, या फिर याद आएगा तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, वो बता दूंगा मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉन द संतोष ट्रॉफी इन रियाद इन मार्च 2023 आफ्टर अ गैप ऑफ 54 ईयर्स? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 साल के अंतराल के बाद, कितने साल के बाद? 54 साल के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद संतोष ट्रॉफी जीती? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या आपका हो गया महाराष्ट्र? तो किसने जीता है बताइए? ये आपका जीता है कर्नाटका ने। कर्नाटका ने 54 साल के बाद 2023 के मार्च में रियाद संतोष ट्रॉफी जीता। अगला है आपका क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट निम्नलिखित में से कौन सरकार के बजट में पूंजीगत रसीद का उदाहरण है? सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या
सरकारी बॉन्डों की बिक्री, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेशी देशों से प्राप्त अनुदान, टैक्स रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन्स, नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व, या इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय। तो देखो गवर्नमेंट बजट का अगर कैपिटल का बात किया जाए, कैपिटल रिसिप्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्या हो जाएगा? सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी सरकारी बॉन्डों की बिक्री। तो 8 का हो जाएगा आंसर 1। अगला है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा या गोवा? ऐसे में तो बिहार का है, लेकिन सबसे कम इन चारों में से सबसे कम किसका है? तो इन चारों में सबसे कम है आपका त्रिपुरा का। ठीक है, चलिए अगला है क्या, विच कंट्री इज होस्टिंग द ICC 2023 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप? ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना इंडिया। 10 का 3। अगला है 11th नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, आप लोग नोटिस करते जाइएगा कि आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ताकि आप लोग बाद में कैलकुलेट कर पाओ। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉयर्स फ्रॉम बंगाल इज नोन एज देशबंधु, बंगाल के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी वकील को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? दुर्गा मोहन दास, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या सतीश रंजन दास? तो इसका हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास आंसर। ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे, और एक लॉयर थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, जिसको कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ द ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 प्लेड? 2011 के ODI क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम। अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? ये आपका शायद महाराष्ट्र या मुंबई, क्या बोलूँगा, मतलब उधर ही है, महाराष्ट्र या मुंबई में। DY पाटिल स्टेडियम, ईडन गार्डन या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम? तो आपका ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 कहाँ खेला गया? ये आपका खेला गया था कहाँ पे बताइए? ये खेला गया था आपका वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम। ये मुझे वानखेड़े कहाँ से याद है पता है? एक भुवन बाम का आया था ताजा करके था ना, ताजा न्यूज़ करके, तो वहाँ से मुझे वो वानखेड़े स्टेडियम याद है। चलिए, ताजा न्यूज़ करके था, कुछ था, मतलब इसी तरह कुछ था, ढिंढोरा नहीं, ताज़ा खबर। अच्छा हाँ, ताज़ा खबर। तो वहाँ से मुझे वो वानखेड़े स्टेडियम याद रह गया था। चलिए अगला है आपका, फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा दोरास्वामी गेट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2019? वसुंधरा दोरास्वामी को वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य शैली के लिए मिला? कथक, कथकली, भारतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? तो देखो वसुंधरा दोरास्वामी किस के एक्सपोनेंट हैं? तो ये आपके भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी भारतनाट्यम के लिए ही मिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1665 में, 1765 में, 1875 में
या फिर 1675 में। तो रॉबर्ट हुक ने जो टर्म सेल है वो दिया था 1665 में, 1665 में। आई होप कि आपने भी यही आंसर किया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक रिमाइंड करा देता हूँ कि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें अगले ही मैंने टारगेट रखा है कि इस मंथ मुझे जो है, अभी कितना कुछ सब्सक्राइबर है, आई थिंक 386 कुछ है, तो मुझे इस मंथ 400 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो इस टारगेट को पूरा करवा दो प्लीज प्लीज, जैसे भी हो ये टारगेट मुझे अचीव करना है इस मंथ, इसके लिए सब्सक्राइब थोड़ा कर देना। आर्टिकल 29 और 30 अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा 4। अगला देखते हैं, मित्र मेला वाज रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? विनायक सावरकर, खुदीराम बोस, शिशिर कुमार बोस या भूपेंद्र नाथ बोस। तो मित्र मेला के जो संस्थापक हैं, मित्र मेला की स्थापना किसने करी थी? ये आपका विनायक सावरकर जी ने किया था। किसने? विनायक सावरकर जी ने। चलिए अगला देखते हैं, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानाज। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? दगरी घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना या पटियाला घराना। तो किस घराने से संबंधित थे? ये आपका मेवाती घराने से संबंधित रखते हैं। कौन? पंडित जसराज। पंडित जसराज कहाँ से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। अगला है, एज पर 18th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट among females aged 15 years and above in urban areas declined to dash in January-March 2023। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी TLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, यानी कि महिलाओं किसको बोलते हैं? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 में घटकर डैश हो गई है। घटकर कितना हो गया है? घटकर आपका 9.2% हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ट्रांसफर पेमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा लैपटॉप में चार्ज लगा दूं लैपटॉप को, नहीं तो बंद हो जाएगा बीच में ही। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट को कौन सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स विदाउट एनी कोरस्पेंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। ऐसे भुगतान जो सरकार द्वारा व्यक्तियों को बिना किसी संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन किए जाते हैं। पेमेंट्स मेड टू इंडिविजुअल्स इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर ऑफ सर्विसेज। व्यक्तियों को उनके श्रम या सेवाओं के बदले किए गए भुगतान। या पेमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल्स टू गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। व्यक्तियों द्वारा करों के रूप में सरकार के किए गए भुगतान। अच्छा, मुझे याद आ गया, वो जो मैंने बोला था कि सबसे न्यूएस्ट कौन सा है, तो मणिपुरी है, जो कि मणिपुर का है और इसी के एक्सपोनेंट झावेरी सिस्टर्स है, जिसको कि शायद 2000 में बनाया गया था। ठीक है, ये क्लासिकल डांस मैंने वो पीछे में याद नहीं आ रहा था ना, बोल रहा था कि एक टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, तो यही था। चलिए
चलिए तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आंसर नंबर 1, पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स विदाउट एनी कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस। निम्नलिखित में से दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तनों से संबंधित है। मतलब वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन जो होता है वो किस लेयर में होता है, एस्टेनोस्फीयर में, स्ट्रेटोपॉज में, लिथोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मौसमी परिवर्तन जो होता है वो होता है आपका क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फीयर में। आंसर हो गया 20 का 4। चलिए अगला है, विच ऑफ द अभिनयाज डील्स विद द यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप एक्सेट्रा। कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे का मेकअप आदि के लिए उपयोग से संबंधित है। वाचिक अभिनय, इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, वाचिका अभिनय, सात्विका अभिनय, आहार्य अभिनय या अंगिका अभिनय। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय जो है ये यूज होता है आपका कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप एक्स्ट्रा के लिए। अगला है क्या, विच इज द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की गॉसियन इकाई क्या है, एम्पेयर, डार्सी, स्टोक्स या जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोक्स। गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी है स्टोक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन सी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, माई मेनी ट्रिस्ट विद गोल्ड, अनब्रेकेबल ये तो मैरी कॉम का है, आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद का है, प्ले इट माई वे ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किसका है, सचिन तेंदुलकर जी का है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पंडित भजन सोपोरी हु डाइड इन द ईयर 2022। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, संतूर, तबला, सितार या रावण हत्ता। बताइए। तो पंडित भजन सोपोरी जो है ये संतूर वादक थे। क्या थे, संतूर वादक थे। लास्ट क्वेश्चन, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होने का प्रावधान करता है। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यही है। आर्टिकल 129 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट मान लो किसी को सजा सुनाता है, वही सेम केस अगर हाई कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला सुनाया था और उसको एज ए रिकॉर्ड मान के हाई कोर्ट भी उसी तरह से फैसला देगा। या जरूरी नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई एक ऐसा केस आया जिसका कोई फैसला सुनाया गया, फिर वही केस कुछ साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उसी फैसले को रिकॉर्ड मान के उसी के थ्रू, मतलब इसी के जैसा फिर से उसको ये माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। यानी कि जैसा यहाँ पे डील हुआ था ना, बस वैसा ही डील इसको फिर से करेंगे। हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, बाकी यही लिखा हुआ है 129 में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, चाहे वो सीजीएल वाले हो और एमटीएस वाले हो। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अब तक बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और क्या, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।